वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसकी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मेरे लास्ट वीडियो को बहुत सारे प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो नए हैं इस चैनल पे, तो लास्ट वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। अब तक हमने जाना कि हमें जो भी चीज़ चाहिए, अगर हम उस चीज़ की छवि अवचेतन तक पहुंचा दे तो वो ज़रूर उसको साकार कर देगा। पिछले चैप्टर में हम जाने कि हमारा अवचेतन कैसे हमारे शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकती है और उसे दोबारा बना भी सकती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले के ज़माने में मानसिक उपचार करके कैसे पेशेंट्स को ठीक किया जाता था। पहले से ही हम सबको एक सीक्रेट एनर्जी पर विश्वास है जो कि हमारी हर बीमारी ठीक करती है और पूरे शरीर को दोबारा बनाती है। पहले ये उपचार करने का तरीका अलग अलग थे, जैसे आराधना करना, चढ़ावा या फिर कोई जंतर मंतर, ताबीज एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, पहले मंदिरों में जो पुजारी रहते थे वो पेशेंट्स को नशीले चीज़ खिला देते थे और उनके वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में उनको हिप्नोसिस करके उनको ये सुझाव देते थे कि आपको भगवान दिखेंगे और वो आपको ठीक कर देंगे, और सही में भी वो ठीक हो जाते थे। तो वो जो ठीक होते थे वो अपने सबकॉन्शियस में डाले गए विश्वास के कारण होते थे। आगे के लोग अवचेतन मन की अनलिमिटेड पावर को विश्वास करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि ये कैसे काम कर रही। पर अभी हम ये जान सकते हैं कि हर उपचार अवचेतन मन को सुझाव देकर किए जा सकते हैं, और उपचार का प्रोसेस जितनी कॉम्प्लिकेटेड और अजीब व गरीब होता है तो लोगों को लगता है कि ये ज़रूर काम करेगा क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और वो प्रोसेस काम भी करता था। इस बारे में अगले चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो और एक बात है दोस्तों, देखिए बाइबल में लिखा गया है कि जो भी चीज़ की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय विश्वास करें कि वो आपको मिल रही है और वो आपको मिल जाएगी। इस सेंटेंस को अगर अच्छे से हम ध्यान दें, इस सेंटेंस में अगर टेंस को अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि विश्वास और मिल रही है ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन मिल जाएंगी ये फ्यूचर टेंस में है। देखिए हम दोबारा पढ़ते हैं कि अगर जो भी चीज़ की हम इच्छा करते हैं, अगर कोई भी चीज़ की हम इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय अगर हम विश्वास करें कि वो हमें मिल रही है तो वो हमें मिल जाएंगी। इससे ये पता चल रहा है कि हमें जो चाहिए उस चीज़ को हम सच मानें और ये माने कि वो अभी पूरी हो रही है, तो वो फ्यूचर में चल के हमारा सबकॉन्शियस उसको पूरी करेगी। मीन्स अगर हम अभी ये माने कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है और उस छवि को हम अगर सबकॉन्शियस में पहुंचा दें तो सबकॉन्शियस उसको बाद में अपनी फिज़िकल लाइफ में पूरी करती है। बाइबल में जो एक वर्ड को ज़्यादा जोर दिया गया है वो है आस्था। आस्था के अनुसार ही हमको फल मिलता है। ईसा मसीह का एक उदाहरण दिए हैं राइटर ने कि उन्होंने अंधों के आंखों में हाथ रख के बोले कि तुम्हारे आस्था के अनुसार तुम्हें फल मिले। वो दो अंधों को पूरा विश्वास था कि ईसा मसीह जी उनके आंख लौटा देंगे, और ईसा मसीह ने वही उनके मन के जो आस्था था उसको जगाकर उनकी सबकॉन्शियस की मदद लेकर उनकी आंखें लौटा दी, और बाद में उनको मना किया कि बाहर के लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि अगर हम बाहर के लोगों को वो बोलते तो लोग आर्गुमेंट करते, डाउट करते, तो इन सारी नेगेटिविटी से वो जो लोग थे जिनके आंखें लौटी थी उनके मन में डर और डाउट भर सकता था, नेगेटिविटी भर सकती थी। उनको उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए वो मना किए। ऐसे एग्जाम्पल हम दुनिया के बहुत सारे धर्म स्थल पर पाएंगे, बहुत जगह हम पाएंगे जहाँ पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, और ये सारी चीज़ें आप भी अपने
खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर की, जापान का एक धर्मस्थल है जहाँ पर बुद्ध जी का एक 42 फुट का एक प्रतिमा है। विश्वास है कि वहाँ जो भी मांगा जाता है वो उनको देते हैं। राइटर देखे कि एक यंग लेडी बहुत सारे चढ़ावा चढ़ा रहे थे और बुद्ध जी को थैंक यू बोल रहे थे कि उनकी आवाज़ वो लौटा दिए। उनकी आवाज़ चली गई थी पर यहाँ आने के बाद उनकी आवाज़ लौट आई। देखिए ये सब हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, कर रहे होंगे, कहीं पर सुने होंगे। ये सब हमारी आस्था के कारण हो। कल्पना और अंधविश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। राइटर एक और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनका एक रिश्तेदार थे जिनको टीबी हो गया था। उनके लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एक दिन उनके बेटे उनको ट्रू क्रॉस की रिंग दी, जिससे विश्वास किया जाता है कि ट्रू क्रॉस को छूने से शरीर की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वो उनके बेटे उनको बोले कि ये अंगूठी उन्होंने $500 में एक सन्यासी से लाए थे और उनके जो पिता थे वो अंगूठी पहनने के बाद वो कुछ दिन बाद वो सही में ठीक भी हो गए। पर आश्चर्य की बात ये है दोस्तों, उनका बेटा उनको झूठ बोले थे। वो कोई ट्रू क्रॉस या फिर कोई सन्यासी से वो चीज़ नहीं लाए थे। वो बस लकड़ी का एक क्रॉस बना के उसको सोने का जड़ाऊ लगाकर अंगूठी बना दिए थे। तो देखिए जैसे सुझाव से हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, तो सुझाव से बीमारी की सिम्टम भी डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को मान लीजिए आपको घास से एलर्जी है। अगर आपके आँख में पट्टी बांध के कोई कागज़ का फूल रख के भी बोला जाएगा कि ये घास है, तो आपकी एलर्जी के सिम्टम आने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के विश्वास के कारण होता है। अगर कोई ठीक हो रहा है तो भी वो किसी पर्टिकुलर विश्वास के लिए ठीक होता है, और अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो वो भी उसके ही एक पर्टिकुलर कोई भी विश्वास की वजह से ही बिगड़ रहा है। बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत के बारे में भी राइटर यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि उपचार के बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रेंच एंटोन मेस्मर एक चिकित्सक थे जो कि धातुओं से उनके पेशेंट्स को ठीक करते थे। मतलब सबसे पहले उन्होंने चुंबक का इस्तेमाल किया, देन बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल किया, और फिर बाद में वो सारे धातुओं को छोड़ दिए और उन्होंने हाथ फेर कर लोगों को इलाज करते थे। तो मेस्मर जी के इस उपचार की विधि को मेस्मरिज्म बोला जाता था, जिसको अभी हिप्नोसिस भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं शरीर को ठीक करने का। पर फिर से हम ये सबको याद दिला दें दोस्तों कि देखिए उपचार की सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है आस्था की शक्ति। ये जितने भी सारी प्रोसेसेस हैं ये एक एक ज़रिया है उस विश्वास को मन में लाने के लिए। लेकिन अगर हमको कोई ठीक करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास है। बॉर्नहिम नामक एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने ये स्पष्ट किया था कि डॉक्टर के ज़रिए पेशेंट्स को दिए गए सुझाव सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट भी देता है। वो अपना किया हुआ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पल भी दिए हैं इस किताब में। देखिए दोस्तों, अगर हम पूरी तरह से डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो हमको इस किताब के अंदर जाना चाहिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम किताब के थ्रू जाएंगे और किताब को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को किताब चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताबों के लिंक भेज रखे हैं, तो आप वहां जाकर इन सारे किताब भी आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर एक बहुत सारे स्टोरी बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं कि एक आदमी के जीभ को लकवा मार गया था। बहुत इलाज के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि उनको एक नया मशीन मिल गया है जिनसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो साधारण सा जेबी थर्मोमीटर उनके जीभ में लगाए और पेशेंट को लगा कि वो नया यंत्र उनमें अप्लाई कर रहे हैं और वो सही में ठीक हो गए। तो प्राचीन काल में जब कोई वस्तु नहीं होती थी, बहुत सारे इन्वेंशन नहीं थी तब पेशेंट को सुझाव की शक्ति से उनके सबकॉन्शियस को विचार देकर ठीक किया जाता था। इसके बहुत सारे उदाहरण आप सब भी एक्सपीरियंस किए होंगे। आप सब भी बहुत जगह में ये जंतर मंतर ये सारी चीज़ें बहुत सारे जगह में चलते हैं। अभी भी हमारे देश में इन सारी चीज़ों पर बहुत विश्वास किया जाता है और विश्वास के परिणाम हमको फल भी मिलते हैं। तो इस चैप्टर में राइटर हमको यही मैसेज दे रहे हैं कि आस्था ही हमारा उपचारक शक्ति है।
और हम अपनी आस्था के ज़रिए सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को दोबारा भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर दोस्तों। आगे के चैप्टर्स के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।